मित्रों नमस्कार, मेरा नाम कुर्बान मलिक है। बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली में चल रहा जंतर मंतर को लेकर, स्टूडेंट को लेकर, किस तरीके से हमारे देश के युवाओं ने, यूथ ने कुर्बानी देते हुए वक्त की, अपनी जान और माल की इस लड़ाई को लड़ा और लड़ाई यहाँ तक पहुंची कि केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा दिया नहीं, देना पड़ा है। मेरे साथ दो समाजवादी पार्टी के युवा नेता और दोनों बड़ी शख्सियत हैं, दोनों जलालाबाद से आते हैं। प्रदेश सचिव हैं तासीन मंसूरी साहब और हामिद चौधरी जी, जलालाबाद नगर अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के। जो इस्तीफा हुआ है, हामिद भाई, इस पर आपका क्या कहना है? नमस्कार साथियों, आपके चैनल का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। थैंक यू। और मैं ये कहना चाहता हूं, धर्मेंद्र प्रधान ने बहुत लेट कर दिया इस्तीफा देने में। ये जो बच्चे परेशान हुए, वहां पे अपना घर छोड़ के पड़े रहे, बहुत ज्यादा उनके साथ मारपीट भी हुई, खिंचमतानी हुई। तो मैं ये कहना चाहता हूँ धर्मेंद्र प्रधान जी, क्या आप अंग्रेजों से भी ज्यादा सख्त हो रहे क्या? ये बता रहे थे 1947 से पहले सरकार एक कानून ऐसा लेके आई थी लगान वाला, वो हमारे जो हिंदुस्तान के किसान थे उनको पसंद नहीं आया था, तो उन्होंने भी इसी तरह आंदोलन किया था, प्रोटेस्ट किया था। तो अंग्रेजी हुकूमत को 10 दिन में अपना वो बिल वापस लेना पड़ा था। और ये धर्मेंद्र प्रधान के बाहर आगे पड़े हुए जंतर मंतर पे इनको आज 26-27 दिन हो गए। तो आपने 26-27 दिन बाद ये कैसे फैसला लिया? आपको तो शुरू में ही फैसला लेना था, क्योंकि सबको पता है आपने गलती की है और आपको इस पे एक्शन लेना पड़ेगा। अच्छा, जो वहाँ बर्बरता हुई है, पुलिस द्वारा मारपीट हुई है, किस नज़र से देखते हैं आप? क्योंकि लोगों का कहना है कि यहाँ विद्यार्थी कम, गुंडे ज्यादा और समाजवादी पार्टी के लोग वहाँ राजनीति कर रहे थे। कुर्बान जी, ऐसा है, इनके खिलाफ जो भी बोलता है, इनके खिलाफ जो भी आवाज उठाता है, उसको ये गुंडे बताते हैं, उसको ये देशद्रोही बताते हैं, उसको आतंकवादी बताते हैं। वो आतंकवादी नहीं है, वो देश के हमारे सदस्य हैं, हमारे देश के वासी हैं। वो अपने हक के लिए लड़ते हैं, वो अपने हक के लिए आवाज उठाते हैं। हर बार ऐसा ही होता है और ये हर बार देशद्रोही और आतंकवाद कह करके ये बात को टाल देते हैं। अब बात करेंगे तासीन मंसूरी से। सर, इस्तीफा हो गया, आप इस्तीफे की मांग कर रहे थे, अब क्या कहते हैं? चलिए कुर्बान मलिक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके चैनल का। मैं ये कहना चाहूँगा, ये अहंकारी सरकार का एक अहंकार टूटा है। और अहंकार भी इस तरह का था इन लोगों का कि इन्होंने 2014 में इन लोगों की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी देश के अंदर। जब से इन्होंने अपनी मन मर्जी कर रखी, मनमानी। ये पहला इस्तीफा है? ये पहला मंसूरी साहब, पहला इस्तीफा है। और पहला इस्तीफा भी इसलिए है कि प्रदेश की और देश की सम्मानित जनता का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने आगामी अभी 2024 का चुनाव था लोकसभा का, तो लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने, प्रदेश की सम्मानित जनता ने नकारने का काम किया था। और आज ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी हुई है, तो ये बैसाखी पे बनी हुई है। और ये बैसाखी पे लाने वाली भी इस प्रदेश के यूथ था, इस प्रदेश की सम्मानित जनता थी। और भारतीय जनता पार्टी जो वहाँ आंदोलन में है वो 80% मोदी जी के भक्त थे, भारतीय जनता पार्टी के वोटर थे। और उन लोगों को एक उम्मीद थी भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी ने ये दिखाया कि सबका साथ सबका विकास, ये नारा दिया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सबका विश्वास लिया, विकास अपना किया, सब सम्मानित जनता का विश्वास ले लिया। विकास कैसे अपना कर लिया? मोदी जी के बच्चे नहीं है, वाइफ नहीं है, योगी जी ने शादी नहीं की है, बच्चे नहीं है, विकास तो देश का कर रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छी बात कही है आपने। आज उनकी सूट बूट देख लीजिए, उन्होंने विकास क्यों नहीं किया अपना? एक कपड़े तो अखिलेश यादव भी बढ़िया पहनते हैं। अखिलेश जी का एक परिवार है, अखिलेश जी का एक परिवार है। और अखिलेश जी की सबसे सिंपल सादगी की एक ड्रेस है। एक सर, सुनिए, इल्जाम ये लगाए जाते हैं कि अखिलेश यादव जी रात को जल्दी सोते हैं और सुबह देर से उठते हैं, 12 बजे तैयार होते हैं, देखिए, और शानो शौकत की जिंदगी जीते हैं, और सारी रात बाबा योगी जी तपस्या करते हैं, दिन में जनता की मदद करते हैं। देखिए पत्रकार महोदय जी, मैं आपसे बताता हूँ, सोशल मीडिया का ज़माना है, हर दूसरे आदमी के हाथ में एंड्रॉयड फ़ोन है और हर दिन लाइव वीडियो आती है। करेक्ट 10 से सवा 10 बजे के बीच भी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी पार्टी कार्यालय लखनऊ पहुंचते हैं। जिस टाइम वो लखनऊ में इसलिए आते हैं, जल्दी चुनाव नज़दीक है? नहीं, उनका परमानेंटली यही
शेड्यूल है। यही है। बच्चों के साथ है। जैसे इंसाफ हुआ है, अब तो आप लोग सेटिस्फाई हो? देखिए, सेटिस्फाई की तो बात ये है कि ये जो जीत है, ये छात्र छात्राओं की जीत है, ये युवाओं की जीत है, देश की युवाओं जीत है। जीत है, ये अहंकार टूटने की जीत है। एक अहंकारी थे भारतीय जनता पार्टी, जो नफरतें फैला रहे थे। युवा रोजगार मांगता था, युवा मांगता था कि साहब हमने साल भर अपनी मेहनत करने के बाद नीट का एग्जाम दिया और घर अब तक आप नहीं कहना पहुंच क्या पा रहे चाहते हैं कि सरकार को, भाजपा को? भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से अब से पहले दूसरी सरकारें रही देश के अंदर, चाहे कांग्रेस हो, प्रदेश के अंदर समाजवादी वो पार्टी तो हो, कहते हैं कि 70 साल तक कांग्रेस ने देश को लूटा है, हम देश को मजबूत बना रहे हैं, राष्ट्र को मजबूत बना रहे हैं। ठीक है, क्या मजबूत किया इन लोगों ने? क्या मजबूत किया इन लोगों ने? सिवाय नफरत, हिंदू मुस्लिम, शमशान कब्रिस्तान। वो और तो सुनिए, कहते हैं अब आगे सुनिए, आगे सुनिए, मुस्लिम वोट सुनिए हमें मेरी मिलेगा। बात। अभी शंकराचार्य जी थे, शंकराचार्य जी ने मांग की गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। और रही बात ही, जो काम 70 साल में नहीं कर पाए, आपने 10 साल में कर देते, 12 साल में कर देते। और रही बात ही, हिंदू मुस्लिम ने मिल करके उनका समर्थन किया, आप क्यों नहीं उसको राष्ट्र माता बना रहे हो? उनकी सहानुभूति मैं मानता हूँ सपा और रही प्रमुख बात अखिलेश यादव जी के साथ चल रही है, इसलिए लोग उन पर कमेंट करते हैं शंकराचार्य पर कि तो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट होंगे 27 में। चलिए ठीक है, हालांकि ऐसा नहीं बोलना चाहिए, शंकराचार्य की बड़ी उपाधि होती है, बड़ा सम्मान होता है। शंकराचार्य जी जिस टाइम पे गाय माता का मुद्दा नहीं उठा रहे थे, उससे पहले आपने वो फोटो, वो तस्वीरें देखी होंगी। यहाँ हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके कदमों में थे, जब तो कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने और संगी साथियों ने इनके कभी भी ये आवाज़ नहीं उठाई। बहरहाल बहुत सारे सवाल होते हैं, बहुत सारे जवाब बन जाते हैं। तासीर मंसूरी तो अच्छे वक्ता हैं। इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार।